नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित शर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज हम लोग सीखने वाले हैं ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस का बेसिक्स आज लोग हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं? ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑफर द बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट्स एट एन एग्रीड अपॉन प्राइस ड्यूरिंग दी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऑन द स्पेसिफिक डेट। मतलब क्या है दोस्तों कि ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमें शेयर खरीदने या बेचने का राइट तो देता है बट नॉट द ऑब्लिगेशन, यानी कि हमारा दायित्व उस पर नहीं होता, हमारी ओनरशिप उसमें नहीं होती है। और ये जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है ये अंडरलाइंग एसेट्स के बेस्ड पे होता है उसके, और ये सर्टेन पीरियड के लिए होता है। जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होता है उसकी मेनली वीकली एक्सपायरी होती है, तो जो प्राइस और प्लस समय दोनों स्पेसिफिक टाइम के लिए होता है ये। अब दोस्तों इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। मान लिया मैंने दोस्तों टाटा मोटर्स के मैंने 1000 शेयर्स ख़रीद लिए। 1000 शेयर्स मैंने खरीद लिए, तो जितने के भी आए, मान लिया आज रेट 1000 है तो मैंने ये 10 लाख रुपए के मैंने टाटा मोटर्स के 1000 शेयर खरीद लिए, तो 10 लाख रुपए की दोस्तों मेरी ओनरशिप हो गई है उस कंपनी में। मुझे इतने जितने मेरा शेयर है इसकी इतने की मेरी ओनरशिप इस कंपनी में हो गई है अगर मैं शेयर खरीदता हूँ। और दोस्तों ऑप्शंस में क्या होता है? ऑप्शंस क्या होते हैं? ये बेसिकली डेरिवेटिव्स होते हैं, इनको हम कहते हैं डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स क्यों कहते हैं दोस्तों? क्योंकि इनकी वैल्यू ड्राइव्ड होती है इनके अंडरलाइंग एसेट्स से। मान लिया निफ्टी का कोई ऑप्शन है, निफ्टी का कोई 22,000 का कॉल ऑप्शन है, तो उसका मूवमेंट किस पर डिपेंड करेगा? निफ्टी के मूवमेंट पर डिपेंड करेगा। अगर निफ्टी ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन का रेट भी ऊपर जाएगा, अगर निफ्टी नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन का रेट भी नीचे जाएगा। ये दोस्तों अपने आप में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता, ये डेरिवेटिव्स होते हैं, इनकी वैल्यू इनके अंडरलाइंग एसेट से ड्राइव की जाती है। अब ऑप्शंस इंडेक्स के भी हो सकते हैं और स्टॉक्स के भी हो सकते हैं। कॉल ऑप्शन दोस्तों, इसमें दो ऑप्शन होते हैं हमारे पास, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन हमें अधिकार देता है टू बाय द शेयर, और पुट ऑप्शन हमें अलाउ करता है टू सेल द शेयर। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द स्टॉक इन द वे दैट दे डू नॉट रिप्रेजेंट द ओनरशिप इन द कंपनी। ओनरशिप किसी तरीके की हमें इसमें नहीं मिलती है। और कंसिडर द लोअर रिस्क देन द स्टॉक बिकॉज दे कैन विड्रॉ एन एनी, बट इसमें रिस्क कम होता है। इसमें दोस्तों क्या है, मान लिया मैंने कोई कॉल ऑप्शन 230 रुपये का ख़रीदा, तो मेरा मैक्सिमम लॉस यही 230 रुपये है। ज़्यादा से ज़्यादा मेरा प्रीमियम क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, और मेरा प्रॉफिट की चांसेस क्या है? अनलिमिटेड। यही एक बेनिफिट है दोस्तों ऑप्शन ट्रेडिंग का। और आ जाओ दोस्तों आगे थोड़ा डिटेल में समझते हैं इसको। ये मैंने एक स्क्रीनशॉट अपने ज़रोदा के प्लेटफॉर्म की वॉच लिस्ट का लिया हुआ है। देखिए दोस्तों, ये टाटा मोटर्स है। टाटा मोटर का शेयर इस टाइम 1039 रुपये का है। या तो मैं ख़रीद सकता हूँ इसको नेकेड, इसके 1000 शेयर मैं ख़रीद सकता हूँ। ये तो हो गया दोस्तों नॉर्मल। तो जितने के मैंने ये ख़रीदे मेरी उतने की क्या हो गई? कंपनी में ओनरशिप हो गई। अब दूसरा दोस्तों आप देख रहे होंगे कि बैंक निफ्टी 13 मार्च 48,000 की पुट। इसका मतलब समझते हैं दोस्तों। क्या होता है कि बैंक निफ्टी और निफ्टी जो इंडेक्स के जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनकी एक्सपायरी होती है वीकली। बैंक निफ्टी की होती है हर वेडनेसडे को, और निफ्टी की होती है थर्सडे को। तो एक एक हफ्ते की वैलिडिटी के ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट एक्सचेंज द्वारा जारी किए जाते हैं। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे हैं 13 मार्च 48,000 का पुट, यानी कि पुट का मतलब क्या है? सेलिंग, और 48,000 पुट। अब मार्केट अगर नीचे की तरफ आएगा तो इसकी वैल्यू जो 451 रुपये जो मैंने पेड करी है दोस्तों, इसको कहते हैं हम प्रीमियम। ये क्या होता है? ये होता है प्रीमियम। जो ऑप्शन बायर होता है वो प्रीमियम पेड करता है, और जो ऑप्शन सेलर होता है वो प्रीमियम रिसीव करता है। ये 451, 274.75, 303.25 ये सब क्या है दोस्तों? ये है प्रीमियम। जो ऑप्शंस बाइंग अगर हम कर रहे हैं तो हम प्रीमियम पेड करते हैं, और ऑप्शन सेलिंग अगर हम कर रहे हैं तो हम यही प्रीमियम हम लोगों को रिसीव होता है। जैसे दोस्तों ये है बैंक निफ्टी 13 मार्च 47,900 की कॉल। अब मार्केट ये 321 रुपये का मैंने लिया। अब जो भी स्पॉट प्राइस था अगर उससे ऊपर दोस्तों मार्केट जाएगा
तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी और मुझे क्या होगा, प्रॉफिट होगा। ये 330 पे पहुंच गया तो समझो मुझे प्रॉफिट हो गया। और अगर दोस्तों मैंने कॉल ऑप्शन लिया हुआ है 361.60 का और मार्केट में लेने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, यानी कि नीचे की तरफ मूवमेंट आता है बैंक निफ्टी में, तो मुझे क्या होगा दोस्तों, लॉस होगा। तो ऑप्शंस में क्या है दोस्तों, पुट ऑप्शन होते हैं और कॉल ऑप्शन होते हैं। हमारे इंडिया में जो हम ऑप्शंस यूज़ करते हैं वो होते हैं दोस्तों ऑप्शंस यूरोपियन, यानी कि पुट को हम डिनोट करते हैं पीई से और कॉल को हम डिनोट करते हैं सीई से। अब पुट ऑप्शन हम लोग कब खरीदेंगे,